हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, ठीक है। और उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है और उसके अपन 195 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। आगे की वीडियोस और जो आगे क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में करने वाला है, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो डिसऑर्डर ऑफ वेलियरी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ से अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और आगे के 50 क्वेश्चन अपन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको थ्योरी की क्लासेस भी रेगुलर मिल रही हैं। आप चैनल को जब से सब्सक्राइब कर लें, कोई दोस्त है आपका उसके साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंडीशन कॉलीलिथियसिस रेफर टू स्टोन इन, यानी कि कॉलीलिथियसिस जो कंडीशन है वो रेफर करती है इनकी स्टोन किसके अंदर है, किस ऑर्गन के अंदर है। यूरेथ्रा के अंदर है, किडनी के अंदर है, गॉल ब्लैडर के अंदर है या फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डैश इज द कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। वही क्वेश्चन इसने हमसे घुमा के पूछ लिया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कॉलीलिथियसिस जो कंडीशन है इसका मतलब होता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर क्या है, स्टोन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द कंडीशन इन विच स्टोन आर लोकेटेड इन कॉमन बाइल डक्टेज, यानी कि अब तक जो स्टोन थे वो कहाँ पे थे, गॉल ब्लैडर के अंदर थे, लेकिन अब स्टोन यदि कहाँ पे लोकेटेड हो गए हैं, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आ गए हैं, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, विलियरी सिरोसिस कहेंगे, पॉलीलिथियसिस कहेंगे, कॉली डोकोलिथियसिस कहेंगे या फिर जॉन्डिस कहेंगे, ठीक है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। देखिए, कॉलिडो कोलिथियसिस मतलब क्या होता है, कैल्कुलाई, यानी कि स्टोन होते हैं कहाँ पे, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन इन यूरिन इंडिकेट, यानी कि यूरिन के अंदर क्या आने लग गया, बिलीरुबिन आने लग गया, तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट करेगा, ये रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल है, विलियरी डिजीज है या फिर रीनल स्टोन है या फिर मैलिग्नेंसी है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ये किस कोई चीज़ को इंडिकेट करेगा, या विलियरी डिजीज को इंडिकेट करेगा, ठीक है। विलियरी डिजीज रेफर करती है डिजीज अफेक्टिंग द वाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर और अदर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल। यानी कि विलियरी डिजीज का मतलब क्या होता है कि वाइल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो वाइल का स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो सबके सब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, चाहे हम बात कर लें वाइल डक्ट की, गॉल ब्लैडर की, या फिर इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर है जो कि वाइल के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में क्या कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट रख रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज यदि आएगी तो उस डिजीज को अपन क्या कहेंगे, विलियरी डिजीज कहेंगे। अब हम बात करें जो बिलीरुबिन है वो यूरिन के अंदर आना स्टार्ट हो गया, उसकी प्रेजेंस हमें दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो सकता है, कॉलीसाइटोसिस हो सकता है और वाइल्ड डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बिलियरी कोलिक, बिलियरी कोलिक के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हो सकते हैं। देखिए, मिड एपिगैस्ट्रिक पेन दैट रेडिएट टू द बैक, अपर राइट एब्डोमिनल पेन दैट रेडिएट्स टू द बैक और राइट शोल्डर, लोकलाइज्ड राइट लोअर राइट एब्डोमिनल पेन या फिर लोकलाइज्ड पेन इन द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। राइट ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, विलियरी कोलिक मीन्स मतलब होता है राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन दैट रेडियस टू राइट शोल्डर और राइट साइड ऑफ द बैक रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वाइल डक्ट बाय अ गैलस्टोन और या फिर कोलीसाइटाइसिस, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, कोलीसाइटोग्राफी का मतलब क्या होता है या फिर इसको कब परफॉर्म किया जाता है, डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसको डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन है उसको डायग्नोस करने के लिए, डिटेक्ट कंडीशन ऑफ द स्टमक, स्टमक के अंदर कंडीशन क्या चल रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ में इसका रोल नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या करेंगे अपन, इसका राइट आंसर लगा देंगे। क्यों, क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन है उसको डायग्नोस करने के लिए कॉलीसाइटोग्राफी की जाती है, ठीक है। कॉलोसाइटोग्राफी होती क्या है, एक प्रकार का रेडियोग्राफिक क्या है, विजुअलाइजेशन है गॉल ब्लैडर का, जिससे डायग्नोस किया जाता है, डायग्नोस स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, जिसे अपन क्या कहते हैं, कॉलीलिथियसिस कहते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, मेन फोकस ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट विद कॉलीसाइटोसिस शुड एडमिनिस्टर ऑफ एंटीबायोटिक्स, असेसमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, प्रिपरेशन ऑफ लिथोट्रिप्सी या फिर प्रिपरेशन फॉर सर्जरी, ठीक है। इसके यदि हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे असेसमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कॉलीसाइटिस का मतलब क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई है, एक यूजली एसोसिएट रहता है किसके अंदर, कॉलीलिथियसिस के अंदर, इसका मतलब होता है गॉल ब्लैडर के अंदर क्या है, स्टोन है। अब हम बात करते हैं यदि कॉम्प्लिकेशन की, जो कॉलीसिस के अंदर हो सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है, गैंग्रीनियस कॉलीसाइटिस हो सकता है, जो कि मोस्ट कॉमनली क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है। इसके अलावा सब फेरेनिक एब्सिस हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, विलियरी सिरोसिस हो सकता है या फिर रप्चर ऑफ गॉल ब्लैडर हो सकता है, विच में प्रोड्यूस बाइल पेरिटोनाइसिस, या फिर शो पेशेंट शुड बी कंटिन्यूसली ऑब्जर्व फॉर द फेटल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, एक फीमेल पेशेंट है, हैज़ अ लेप्रोस्कोपिक कॉलीसाइटेक्टोमी है इस मॉर्निंग, ठीक है। सी इज नाउ कंप्लेनिंग ऑफ राइट शोल्डर पेन, द नर्स वुड एक्सप्लेन टू पेशेंट दिस सिम्टम्स, यानी नर्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए या करेगी कि ये किस तरीके के सिम्टम्स है। तो कॉमन फॉलोइंग दिस ऑपरेशन, यानी कि इस ऑपरेशन के बाद कॉमनली देखने को मिल जाते हैं, एक्सपेक्टेड आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, अनयूजुअल विल बी रिपोर्टेड टू द सर्जन, या फिर इंटरेक्टिव ऑफ अ नीड टू यूज द इंटरेक्टिव स्पायरोमीटर। राइट ऑप्शन की बात कर लें हम पे यहाँ पे तो ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर लगा देंगे।
ठीक है। इफ सी एक्सपीरियंस शोल्डर पेन आफ्टर लेप्रोस्कोपिक cholecystostomy and a heating pad may be applied to the area because it may be due to irritation of pharyngeal nerve caused by amount of carbon dioxide into abdominal cavity during surgery, ठीक है, इस वजह से हो सकता है। The surgeon usually remove it at the end of procedure to prevent this problem, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए, a patient with polylithesis and obstruction of the common bile duct would most likely exhibit which of the following manifestations: straw colored urine, येलो स्क्लेरा, डार्क ब्राउन स्टूल या फिर ब्राइट रेड टंग। राइट ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे तो बी ऑप्शन क्या लगा देंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कॉज क्या कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को, विच इज करेक्टराइज्ड बाय येलो स्क्लेरा, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्राइट ग्रीन यूरिन या फिर ग्रे और वाइट स्टूल हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए, इन कॉलीलिथियसिस द डाइट इज एडवाइज टू द पेशेंट इज रेड्यूस प्रोटेक्शन डाइट, डिक्रीज फैट डाइट, इंक्रीज कैलोरिक डाइट या फिर इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट डाइट, ठीक है। राइट ऑप्शन की हमें अभी बात कर ले तो बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डाइट इन कॉलीलिथियसिस इंक्लूड लो इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, यानी कि हमें स्वेट के अंदर सॉरी उस डाइट के अंदर क्या रखना पड़ेगा, लो इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, अवॉइड एल्कोहल कंजप्शन एंड गैस फॉर्मिंग फूड, ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फूड 5 to 6 मील पर डे हो सकता है, टेक विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। लो फैट डाइट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी किसको, स्टिमुलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर को। सो फूड लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिसमें होल मिल्क हो सकता है, क्रीम हो सकती है, बटर हो सकती है, चीज़ एंड आइसक्रीम हो सकता है, फ्राइड फूड हो सकते हैं, नट्स शुड बी अवॉइड, यानी कि इन फ्राइड फूड और नट्स को क्या करें, थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर गॉल ब्लैडर डिजीज, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि रिस्क फैक्टर नहीं है गॉल ब्लैडर डिजीज के लिए, मेल के अंदर, ऑबीज के अंदर, मल्टीपल प्रेगनेंसीज के अंदर या फिर एज 40 और अब के अंदर। तो मेल के अंदर हमें ये क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर नहीं काम करता। देखिए, रिस्क फैक्टर फॉर गॉल ब्लैडर डिजीज लाइक कॉलीलिसिस आर वुमेन जेंडर, ऑबीज, डाइटिंग एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। इट एक्यूट फॉर्म इज मोर कॉमन ड्यूरिंग मिडल एज इन द क्रोनिक फ्रॉम ऑकरिंग मोर फ्रीक्वेंटली इन द एल्डरली, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, द क्लाइंट हैज जस्ट हैड अ एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेनो पेनक्रिएटोग्राफी ERCP, विच पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट, क्या प्रोसीजर लगाना चाहिए, असेस फॉर द रेक्टल ब्लीडिंग, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, एसेस गैस रिफ्लक्स या फिर कीप इन सुपाइन पोजीशन। राइट ऑप्शन की बात कर दें हम यहाँ पे तो सी ऑप्शन क्या लगा देंगे, इसका करेक्ट आंसर लगा देंगे। देखिए, ERCP है क्या, एक एन एग्जामिनेशन ऑफ द हेपेटोविलियरी सिस्टम है, परफॉर्म बाय फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप बाया इसोफिगस। द प्रोसीजर इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मॉनिटरिंग फॉर अ रिटर्न ऑफ गैग रिफ्लक्स एंड फॉर साइन ऑफ परपोर्शन या फिर प्रीटोनेसिस आफ्टर प्रोसीजर इज अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, द कॉमन एब्डोमिनल इंसीजन फॉर गॉल ब्लैडर सर्जरी इज मैकबर्नी ग्रीडन, कोचर इंसीजन, पेफिनटिलर इंसीजन या फिर लेफ्ट पैरामीडियल इंसीजन। राइट ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे तो बी क्या लगा देंगे, इसका करेक्ट आंसर लगा देंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया गया है, आप यहाँ पे सारी चीज़ें वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, ग्रीडियरियन इंसीजन इज गिवन फॉर ऑपरेशन ऑफ, यानी कि जो ग्रीडियरियन इंसीजन है ये कौन से ऑपरेशन के लिए काम आता है, किडनी के लिए, स्टमक के लिए, यूरेटर के लिए या फिर अपेंडिक्स के लिए। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो अपेंडिक्स इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, फेनेस्ट्रियल इंसीजन किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिजेरियन सेक्शन के लिए, कॉली सिस्टोटॉमी के लिए, इन ग्यूलियल हर्नियोग्राफी के लिए या फिर गैस्ट्रेक्टोटॉमी के लिए। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सब कोस्टल इंसीजन इज गिवन फॉर ऑपरेशन ऑफ, यानी कि सब कोस्टल इंसीजन कौन से ऑपरेशन के लिए दिया जाता है, गॉल ब्लैडर के लिए, अपेंडिक्स के लिए, कोलोन के लिए या फिर ब्लैडर के लिए। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए, विच कंडीशन इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम, यानी कौन सी कंडीशन ऐसी है जो कि पेरिटोनियम के इन्फ्लामेशन को डिफाइन करती है, कोलिडाइसिस, ड्यूडेंटाइटिस, पेरिटोनाइटिस या फिर गैस्ट्रिटाइटिस। राइट ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अकर विद पेरिटोनाइटिस, इनकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए या फिर नहीं होगी इसके अंदर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन, हाई पिच्ड बोल साउंड या फिर कॉन्स्टिपेशन। राइट ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे तो हाई पिच जो बाउल साउंड है वो नहीं होगी, ठीक है। प्राइमरी पेरिटोनाइटिस मार्क होती है किसके द्वारा, मॉडरेट एब्डोमिनल पेन के द्वारा, फीवर के द्वारा, चेंज इन बाउल हैबिट्स के द्वारा, जिसमें कौन सी आती है, कॉन्स्टिपेशन आती है, और मेलाइस के द्वारा। सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस क्या होता है, मार्क होती है किसके द्वारा, इंटेंस कॉन्स्टेंट एब्डोमिनल पेन के द्वारा, वॉशनेस तक चला जाता है, ऑन बॉडी मूवमेंट है, नजुआ है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, फीवर और हाइपोथर्मिया भी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद पेरिटोनाइटिस इंक्लूड एंटीबायोटिक्स, IV फ्लूइड एंड नेस्टोगेस्ट्रिक सक्शन,
एनेमास, क्लियर फ्लूड डाइट या फिर अर्ली एम्बुलेशंस। ठीक है, इसके यहाँ पे यदि हम राइट ऑप्शन की बात करें तो नेस्ट्रोगैस्ट्रिक जो सक्शनिंग होती है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन सर्जिकल या फिर मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें जो कि माइल्डर केस के अंदर यूज़ किया जाता है, पेरिंटोइटिस इंक्लूड होता है, नेस्ट्रोगैस्ट्रिक सक्शन, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक अपना होने वाला है गैस्ट्रो टेराइटिस और गैस्ट्राइटिस और क्या हो सकता है पेप्टिक और ड्यूडेनल अल्सर, यहाँ पे इसका अगला टॉपिक अपना रहने वाला है। इसके क्वेश्चन सब हमारे सामने आने वाले हैं। देखिए द इरोजन ऑफ म्यूकोसल लेयर ऑफ स्टमक इज टर्म है, यानी कि जो म्यूकोसल लेयर है स्टमक के अंदर उसका इरोजन यदि होना स्टार्ट हो जाए उसे अपन क्या कहेंगे, ड्यूडेनल अल्सर कहेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, क्रोनल डिजीज कहेंगे या फिर डायबिटिकुलाइटिस कहेंगे। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब क्या होता है, अल्सरेशन ऑफ म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल लेयर ऑफ स्टमक ड्यू टू गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब क्या होता है, म्यूकोसल जो लेयर है उसका अल्सरेशन यानी कि वहाँ पे घाव होना स्टार्ट हो जाएगा और जो सब म्यूकोसल लेयर है स्टमक की वो गैस्ट्रिक एसिड की वजह से क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए A patient gastric analysis test reveal excess secretion of gastric acid. The nurse would suspect which of these following diagnosis, यानी कि नर्स किस चीज़ को यहाँ पे डायग्नोस करेगी, इसोफेगल अल्सर को या फिर ड्यूडेनल अल्सर को। तो बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा। गैस्ट्रिक अल्सर नहीं होगा, क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइसिस भी नहीं होगा। आगे बात करते हैं। देखिए द क्लाइंट विद द ड्यूडेनल अल्सर मे एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स ऑन असेसमेंट, हेमेटिमेसिस, मेल न्यूरिशमेंट, मेलिना या फिर पेन विद ईटिंग। राइट ऑप्शन की बात करें तो मेलिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्यूडेनल जो अल्सर होते हैं उनको किस तरीके से कैरेक्टराइज किया जाता है, तो बर्निंग पेन इन मिड इसोफेगस रीजन 2 to 4 आवर्स आफ्टर ईटिंग एंड पेन सेवरिटी इंक्रीज ड्यूरिंग नाइट। नाइट के अंदर ये जो पेन की सेवरिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पेन के अंदर रिलीव होता है किसके अंदर, आफ्टर ईटिंग। एलिना का मतलब क्या होता है, ब्लैक टेरिफिकस ड्यू टू डाइजेशन ऑफ ब्लड इनटू गट, यानी कि गट जीआईटी के अंदर ब्लड आने स्टार्ट हो जाए, इस वजह से जो फिकस है वो कैसा आने लग जाता है, ब्लैक टेरी कलर का आने लग जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद ड्यूडेनल अल्सर, व्हाट विल बी द नर्स एंटिसिपेट द हिस्ट्री ऑफ इंक्लूड। ठीक है, इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे यदि बात करते हैं तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सी अवेकिंग विद पेन एट नाइट। ड्यूरेनल अल्सर की सेवियरिटी जो पेन है वो ड्यूरिंग नाइट के अंदर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो पेशेंट जो क्या करता है, नाइट के अंदर दर्द की वजह से उठ जाता है, यानी कि उसको प्रॉपर नींद जो है वो नहीं आ पाती। कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का कॉज क्या होता है, डाइट हाई इन फैट, स्ट्रेस, जेनेटिक इफेक्ट या फिर एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ठीक है, राइट ऑप्शन की बात करें तो बिल्कुल जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। जो एच की फुल फॉर्म हेलिकोबैक्टर है। देखिए इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए अपन अगले जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 22-0 जाडू इज सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर ड्यूरिंग हिज डिस्चार्ज काउंसलिंग एडुकेट हर टू अवॉइड। किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कहता है, कॉफ़ी और कोला, अल्कोहल, स्पाइसी फूड आइटम्स है ऑल ऑफ द। तो सारी चीज़ें उसको क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडेनल अल्सर, यानी कि ड्यूडेनल अल्सर किसी को डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे कौन सी चीज़ है जो कि रिस्क फैक्टर नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस या फिर एंटीबायोटिक। इसका भी क्या आंसर रहेगा, डी आंसर बिल्कुल कलेक्ट हो जाएगा कि एंटीबायोटिक किसी भी प्रकार का रिस्क फैक्टर नहीं होती ड्यूडेनल अल्सर के डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, आगे बात करते हैं। द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर पेप्टिक अल्सर इज, यानी कि पेप्टिक अल्सर को कॉज करने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा हम कहें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, स्टेफाइलोकोकाई है, ईस्क्यूरिया कोलाई है या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई है। राइट ऑप्शन की बात कर ले तो बिल्कुल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, इसका शॉर्ट फॉर्म अपन एच पाइलोरी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग हेलोबैक्टर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन एक्सेप्ट, यानी कि सबके सब हेलोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन है किसी एक को छोड़ के। कौन सा है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये इंडिकेटेड बाय ट्रिपल थेरेपी है, प्रोसीजर यूरियज एंजाइम है, यूरियज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, कॉजेज मेल्टोमा ट्यूमर है। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो ये ग्राम बैक्टीरिया पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है क्या, तो देखिए एक प्रकार का मोटाइल है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जो कि 90% किसके लिए कॉज करता है, पेप्टिक अल्सर को कॉज करता है। 80% किसको कॉज करता है, गैस्ट्रिक अल्सर को कॉज करता है, और कुछ पेशेंट के अंदर ये गैस्ट्रिक कैंसर और म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टाइप लिम्फोमास को कॉज करता है। ट्रिपल थेरेपी की बात करें तो एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है किसका, हाइलोकोप्टर हाइलोकोबैक्टर पाइलोरी का, जिसके अंदर इंक्लूड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एमोक्सिलिन 1 ग्राम, क्लेथ्रोमाइसिन 500 mg और प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जिसके अंदर क्या होता है पेंटोप्राजोल होता है 40 mg, जो 7 से 14 दिन तक चलता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हाइलोकोबैक्टर पाइलोरी इंक्लूड होता है स्टूल एंटीजन टेस्ट, यूरिया ब्रीथ टेस्ट और सीरम एंटीबॉडी लेवल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज एक्सेल्ड ब्रीथ इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से अपन
किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं इसके अंदर, तो स्टेफाइलोकोकस को, स्ट्रेप्टोकोकस को, हाइलोबैक्टर पाइलोरी को, या फिर चोरिया कोलाई को। तो डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन क्या रहेगा इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो देखिए हाइलिको वेक्टर पाइलोरी है ये यूरियज एंजाइम को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और एक्सीलेट करता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर या फिर अमोनिया के अंदर। तो अमोनिया इन ब्रीथ कॉल्ड पॉजिटिव यूरिया ब्रीथ टेस्ट, यानी कि यदि अमोनिया है वो ब्रीथ के अंदर हमें दिखाई दे रही है तो उसे अपन क्या कहते हैं, पॉजिटिव यूरिया ब्रीथ टेस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन विच सर्जरी पार्ट ऑफ स्टमक इज रिमूव्ड एंड रिमेनिंग पोर्शन इज एनास्टोमेटिक टू द ड्यूडेनम, यानी कि कौन सी सर्जरी ऐसी होती है जिसमें स्टमक के एक पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और बच्चे वो पोर्शन को वापस क्या कर दिया जाता है, ड्यूडेनम से जोड़ दिया जाता है। गैस्ट्रो जिजेनोस्टोमी, गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी, गैस्ट्रोक्टोमी, एंडोस्कोपिक म्यूकल रिसेशन। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिलरुथ फर्स्ट और बिलरुथ सेकंड आर सर्जिकल प्रोसीजर डन फॉर, यानी कि किसके लिए सर्जिकल जो प्रोसीजर वो की जाती है, गैस्ट्रिक कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, पेनक्रियाटिक कैंसर के लिए या फिर लंग कैंसर के लिए। ठीक है, इसके राइट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो ए ऑप्शन क्या रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द अदर नेम फॉर पेनक्रिएटो ड्यूडेक्टोमी, वेपल प्रोसीजर, पेनक्रिएक्टोमी, बिलरुथ फर्स्ट, बिलरुथ सेकंड। राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी आप एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, which medical diagnosis can a nurse accept when collecting a health history from a client who is scheduled for an enterectomy? ठीक है, कैटरेक्ट के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, ऑट्रोस्क्लेरोसिस के लिए या फिर टर्जिमेंडल न्यूरेल्जिया के लिए। ठीक है, राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंट्रेक्टोमी क्या होती है, एक डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी होती है जो कि प्रोसीजर है जिसमें डिस्टल थर्ड नंबर के स्टमक के लिए एक्सरसाइज किया जाता है गैस्ट्रिक अल्सर में। ठीक है, बैगोटोमी क्या एक प्रकार का सर्जिकल ट्रीटमेंट है, किसके लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, रिगर्जिकेशन के लिए या फिर नर्व डिसऑर्डर के लिए। तो पेप्टिक अल्सर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। होती क्या है, देखिए एक सर्जिकल कटिंग है किसकी, वेगस नर्व की, जो कि ट्रीट करने के लिए पेप्टिक अल्सर को यूज़ की जाती है। सर्जिकल कटिंग ऑफ वेगस नर्व, एलिमिनेशन वेगल नर्व स्टिमुलेशन, सो डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक एंड डाइजेस्टिव सिक्रेशन, जिसमें कौन सा आता है, एसिड सिक्रेशन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज करने का काम करते हैं। What is the purpose of administering an antacid to client with peptic ulcer disease? Decrease hydrochloric acid production, neutralize the acidity of stomach, both A and B, and increase pepsin production। यानी कि एक एंटासिड किसी क्लाइंट को अपन एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका पर्पस क्या रहता है, तो ए और बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक प्रोडक्शन को क्या कर दे, कम कर दें, और जो एसिडिटी स्टमक के अंदर हो इसको क्या कर दिया जाए, न्यूट्रलाइज भी कर दिया जाए। आगे बात करते हैं, प्रोटोन पंप इन स्टमक इज एन एग्जांपल फॉर, यानी कि स्टमक के अंदर प्रोटोन पंप है किसका एग्जांपल है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन का, सिंपल डिफ्यूजन का, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का या फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटोन पंप क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ठीक है, कौन सी ड्रग है जो कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर का काम करती है, तो पेंटोप्रोजोल है, रेनिटिडीन है, सुक्रलफेट है या फिर फेमोटिडीन है। ठीक है, इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर ले तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या है, एक प्रकार का क्लास ऑफ मेडिकेशन है जो कि डिक्रीज करता है एसिड प्रोडक्शन को, इसके द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो एसिड निकला है उसके प्रोडक्शन को क्या करता है, कम करता है। इसकी और आगे एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो के अंदर, यानी कि उसके अंदर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 233 नंबर क्वेश्चन पर। लेंसोप्राजोल इज नॉट यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि जो लेंसोप्राजोल है वो किसके अंदर यूज़ नहीं की जाती, गैस्ट्राइटिस के अंदर, थैलेमस हाइपरट्रॉफी के अंदर, पेप्टिक अल्सर के अंदर या फिर जोलिंगर एलिशन सिंड्रोम के अंदर। इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें हम यहाँ पे तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज एन एंटासिड, यानी कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि एक प्रकार की एंटासिड है, तो बिल्कुल ओमिप्राजोल है जो कि क्या है, एक प्रकार का एंटासिड का काम करती है। हाइड्रोजन ब्लॉकर ऑफ चॉइस इज लीवर डिजीज, इनकी H2 ब्लॉकर किसकी चॉइस है लीवर डिजीज के अंदर, कौन सी होनी चाहिए, सिमिटिडीन है, रेनिटिडीन है, फेमोटिडीन है या फिर निजिटिडीन है। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। H2 ब्लॉकर यानी कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं जो कि क्या होते हैं, ड्रग होती है जो क्या करती है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करती है। कैसे, जो हिस्टामीन होता है, ठीक है, रिसेप्टर फाउंड करती है पैरेटल सेल के ऊपर, गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर जो पैरेटल सेल्स पाए जाते हैं उनके ऊपर जो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स होती हैं उनको ब्लॉक करने का काम करती है। दे आल्सो यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर और GERD को भी ट्रीट करके अपन इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड ड्रग, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि एंटासिड ड्रग नहीं है, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है एंटासिड नहीं है। ठीक है, एंटासिड की फुल फॉर्म मतलब क्या होता है, देखिए ऐसी
एजेंट होना चाहिए जो कि न्यूट्रलाइज करेगा इसको एसिडिटी को स्टमक के अंदर और ड्यूडेनम के अंदर, उसे अपन क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है और सोडियम बाई कार्बोनेट है। ठीक है, आगे देखिए एक केस आया है हमारे सामने, मिस्टर तिवारी है 36 ईयर ओल्ड है, जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर किसके कॉम्प्लेंट्स को लेके कि बर्निंग सेंसेशन इन द ईसोफेगस या फिर सॉरी एपिगैस्ट्रिक एरिया आफ्टर ईटिंग एंड इनएबिलिटी टू स्लीप एट नाइट। He was placed on bed rest and scheduled for diagnostic studies. A diagnosis of a peptic ulcer was made. Mr. Tiwari gastric pain is advised to one of the following antacid except, यानी कि इसको छोड़ के हमें उसको एंटासिड देनी चाहिए। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो बिल्कुल सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए इन विच ऑफ द कंडीशन पेशेंट इज इंडिकेटेड टू टेक मिल्क इनिशियली विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इजीली डाइजेस्टेड डाइट, गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर या फिर मेलाब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो पेप्टिक अल्सर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, विच असेसमेंट डेटा वुड इंडिकेट टू द नर्स दैट द क्लाइंट्स गैस्ट्रिक अल्सर हैज परफोरेटेड, complaints to sudden sharp substantial pain, rigid broad like abdomen with rebound and tenderness, frequent clay colored liquid stool, complaints of vagus abdominal pain in the right upper quadrant। ठीक है, इसके यदि हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए 240 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर, हाइपरेक्सिया, माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन, हर्ट बर्न या फिर प्रोजेक्टिव वोमिटिंग। ठीक है, राइट ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ पेशेंट हैज बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद gastroenteritis during assessment the nurse is expected to find hypoactive bowel sound, hyperactive bowel sound, rigid and broad like abdomen, rebound, tenderness। ठीक है, इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन है जो कि आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 242 नंबर क्वेश्चन पे, फीलिंग ऑफ फुलनेस, डिस्कम्फर्ट, नोजुआ एंड एनोरेक्सिया टर्म एड, यानी कि इसको किस तरीके से अपन देखते हैं, कौन सी बीमारी अपने से कह सकते हैं, डिस्पीनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्पीनिया क्या होता है, इंडाइजेशन होता है, डिस्पीनिया का मतलब, डिस्पेप्सिया का मतलब सॉरी इंडाइजेशन भी अपने से कहते हैं, इसका मतलब होता है अपर जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है जो कि इंजेक्शन ऑफ फूड और मे बी साइड इफेक्ट ऑफ मैनी मेडिकेशंस होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स एज फुलनेस, नजुआ, इरेक्टेशन, ब्लोटिंग, नजुआ एंड एनोरेक्सिया। ठीक है, डिस्फेजिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू swallow और डिफिकल्टी इन swallowing एंड सेटेड, satiated means a sense of satisfaction or fullness with a meal, satiety means होता है sense of satisfaction fullness with a meal। चलिए आगे बात करते हैं, डंपिंग सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ, यानी कि जो डंपिंग सिंड्रोम है वो किसका कॉम्प्लिकेशंस होता है, कोलेक्टोमी का, सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी का, नेफ्रोक्टोमी का या फिर स्ट्रेक्टोमी का। ठीक है, इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डंपिंग, ये आप यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन वो भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, गैस्ट्रिक रिसेशन में रिजल्ट इन द फॉलोइंग, डायबिटीज इंसिपिडस, डंपिंग सिंड्रोम, इसोफेगल वेराइसिस या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका डंपिंग सिंड्रोम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 245 नंबर क्वेश्चन पे, अब पेशेंट विद डंपिंग सिंड्रोम शुड बी गिवन, यानी कि एक पेशेंट है जो कि डंपिंग सिंड्रोम से ग्रसित है, उसको अपन को डाइट है किस तरीके की देनी चाहिए या फिर क्या चीज़ हमें उसके लिए करनी चाहिए। ठीक है, देखिए हाई प्रोटीन फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो प्रोटीन फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, नॉर्मल प्रोटीन हाई फैट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट या फिर लो प्रोटीन लो फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, देखिए अपन को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाई प्रोटीन डाइट देनी पड़ेगी, हाई फैट होना चाहिए और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट अपन को उसको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, वही चीज़ जो ऑप्शन के अंदर बताइए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन द गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, GERD जिसकी फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, इसमें कौन सा ऑर्गन जो अफेक्टेड होता है, ड्यूडेनम होता है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है, डायफ्राम होता है या फिर पाइलोस होता है। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कंडीशन है जिसमें लोअर इसोफेगल जो स्फिंक्टर होता है LES उसका फेलियर हो जाता है, जो कि कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाता, जिसमें जो एसिड होता है वो स्टमक का फ्लो बैक कर जाता है और इसोफेगस के अंदर आता है, जिसकी वजह से हर्टबर्न होता है, इंडाइजेशन होता है, नॉन कार्डिक चेस्ट पेन भी हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, द की डाइटरी एडवाइस गिवन फॉर अ पेशेंट विद गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, कौन सी डाइटरी या डाइट है जो कि हमें एडवाइस करनी चाहिए पेशेंट के लिए जिसको गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हुई है। ठीक है, हाई फाइबर डाइट विद लो फ्रूट्स, टू अवॉइड कैफीन, तम्बाकू, बियर, मिल्क एंड कार्बोहाइड्रेट बेवरेज। तो बिल्कुल बी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एसिड की जो मात्रा होती है उसको क्या करती हैं, बढ़ाती रहती है। ठीक है, ये आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। चलिए, अ क्लाइंट विद GERD कंप्लेन अबाउट हैविंग डिफिकल्टी स्लीपिंग एट नाइट, व्हाट शुड द नर्स इंटरेस्ट टू द क्लाइंट डू, यानी कि उसको सोने के अंदर भी डिफिकल्टी आती है नाइट के अंदर, तो नर्स उसको किस तरीके से एडवाइस करेगी या फिर इंस्ट्रक्ट करेगी। तो इसका जो
ऑप्शन साइड सही रहेगा, वो टेक एंटासिडिक बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, उसको कम करने के लिए एंटासिडिक काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं 249 नंबर क्वेश्चन पे। द क्लाइंट डायग्नोज विद गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज GERD से, जिसमें ग्रेटर रिस्क है कौन से डिजीज के लिए, हाइटस हर्निया के लिए, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए, इसोफेगल कैंसर के लिए, या फिर गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर हो सकता है। इसोफेगल कैंसर के लिए बिल्कुल उसकी क्या है, रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। वेरिट वरिट इसोफेगस है, क्या है, एक प्रकार के पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ GERD ड्यू टू क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ इसोफेगस टू गैस्ट्रिक एसिड विच ऑकेजनली कन्वर्ट इनटू इसोफेगस कैंसर। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्लाइडिंग हिएटल हर्निया इज फीडिंग ऑफ फुलनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, GER या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स क्या है, कैरेक्टराइज है किसके, स्लाइडिंग हिएटल हर्निया के। ठीक है, इस पर यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। अ क्लाइंट हैज अंडरगोन एन एंडोस्कोपी ऑफ द अपर GI ट्रैक्ट, द नर्स केयर प्लान शुड include which of the following: administrating analgesics for pain with holding food until gag reflux present, positioning the client on the right side, observing the client for a rectal bleeding। ठीक है, राइट ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे तो बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्लाइंट हैज रिटर्न टू हिज रूम फॉलोइंग एन इसोफेगोस्कोपी बिफोर ऑफरिंग फ्लूइड, नर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू असेसिंग द क्लाइंट्स। इसके यदि हम राइट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा, तो डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैग रिफ्लक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 253 नंबर क्वेश्चन पे। ड्रग्स दैट कॉज एक्सप्लोशन ऑफ गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक इज कॉल्ड कार्मिनेटेटिव्स, कैथरेटिक्स, एमेटिक्स या फिर एस्ट्रिंजेंट। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहीं पे अपन खत्म कर लेते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक अपन अगली वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।